और उकरते बड़ी खबर का क्या दुनिया एक नए और सबसे विनाशकारी परमाणु युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। क्या अमेरिका की तमाम पाबंदियों और धमकियों को ठेंगा दिखाकर ईरान ने परमाणु बॉम्ब बना लिया है। ईरान की मीडिया से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने खुद कैमरे के सामने आकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। अब देखिए, ईरान अब सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा है, वो परमाणु बॉम्ब बनाने की दिशा में आखिरी कदम बढ़ा चुका है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब जरा कुछ तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें। तस्वीरों को गौर से देखिए। ये ईरान की वो हाईटेक न्यूक्लियर लैब है जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल सालों से साजिश कर रहे थे। 28 फरवरी को हमले तक किए गए, जो तनाव अब तक जारी है, लेकिन ईरान ने बाकायदा मीडिया को बुलाकर अपनी इस ताकत का प्रदर्शन किया है। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन में वो महारत हासिल कर ली है जो सिर्फ एक परमाणु संपन्न देश के पास होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ईरान चाहता क्या है? क्या ईरान ये सिर्फ अमेरिका को धमकाने के लिए कर रहा है या फिर वाकई में ईरान जो है इनसिक्योर फील कर रहा है? एक तरफ ईरान की परमाणु भट्टियां धधक रही हैं, दूसरी तरफ सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका सिर्फ खोखली धमकियां दे रहा है। सालों से अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, दावा किया है कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन आया नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है हम सभी जानते हैं, जीरो। इन पाबंदियों का कोई इंपैक्ट ईरान पर नहीं नजर आ रहा है। अमेरिका सिर्फ पाबंदियों की फाइल्स साइन करता रह गया है और दावा है कि वहां ईरान ने गुपचुप तरीके से अपने परमाणु मिसाइलों का जखीरा खड़ा कर लिया है, बना लिया है। कुल मिलाकर अमेरिका की धमकियां फेल हो चुकी हैं, प्रतिबंध बेअसर साबित हुए और ईरान की न्यूक्लियर लैब से आई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया किसी तीसरे विश्व युद्ध की गवाह बनेगी? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। इन सब के बीच ट्रंप और उनकी टीम सिर्फ ये दड़भपकी दे रहे हैं। अब अमेरिका से क्या चेतावनी आई है ये भी आपको जरा बताते चले। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की तरफ से चेतावनी आई है। यूएस के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का स्टेटमेंट आया है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेंगे। अमेरिका की तरफ से कहा गया बातचीत और निरीक्षण के जरिए खत्म करेंगे कार्यक्रम। सैन्य ताकत से संभव हुआ तो वो भी करेंगे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। यानी कि जो भी उन्हें मुनासिब लगेगा, जो भी उनके हिसाब से जरूरी लगेगा वो करेंगे। चॉइस के लिए जोर आजमाइश क्यों ना हो? ईरान ने बना लिया है परमाणु बम, ये बड़ा सवाल है। ईरान ने 4 बड़ी न्यूक्लियर कामयाबियों का ऐलान किया है। ईरानी मीडिया ने दिखाया ईरान का न्यूक्लियर लैब, साइंस, इंडस्ट्री, न्यूक्लियर क्षेत्र के लिए नई टेक्नोलॉजी पेश, न्यूक्लियर फ्यूजन की तकनीक में महारत हासिल है, मेटल में बारीक दरारों का पता लगाने वाले खास इक्विपमेंट भी शामिल है। तो क्या ईरान ने वो कर दिया है जिसको रोकने के लिए अमेरिका ने जंग छेड़ी थी? और ये बात सच हो गई तो अमेरिका कैसे दुनिया को मुंह दिखाएगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, खास चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। मनोज कुमार, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ है। रितेंद्र माथुर, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साई साहब, लेट्स बिगिन विद यू। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है? जैन माने ये मेरे हिसाब से तो ये आउट एंड आउट प्रोपेगेंडा है जिसमें ईरान ने मास्टरी हासिल की हुई है। ये उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसके तहत शुरू में उन्होंने डिनाई किया था। मृत्यु से पहले खमेनी साहब ने लगातार बोला था कि ये एंटी इस्लाम है कि हम कभी भी एटॉमिक वेपन बनाएं या उसकी कोशिश करें। उनके जाने के बाद लगातार ईरान ने ऑफिशियली मेंटेन किया कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम एटॉमिक वेपन्स बनाएं। और अचानक से अब ये नया शगुफा कि हम बनाने के करीब हैं, हम बना लेंगे। एक इसका मेन ट्रिगर पॉइंट मुझे ये लगता है कि ईरान ने जो IAEA का एक्सेस टू इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स, एनरिचमेंट, जो इनके इंडस्ट्रीज हैं, सेंट्रीफ्यूजेस जो इन्होंने छिपा रखे, उन तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक्सेस डिनाई कर दिया है कि नो मोर विल बी ओपन दीज थिंग्स फॉर यू, कि आप इसको देख पाए। इससे IAEA ने एक ऐसा क्यास लगाया हुआ है कि कुछ ये कर रहे हैं। मेरे एनालिसिस के हिसाब से इन्होंने ये एक्सेस इस करके रोका है कि लास्ट ईयर के बम्बार्डमेंट में और इस साल के इस युद्ध में ये ना पता चले कि कितना डैमेज हो गया है इनका सिस्टम, इनके सेंट्रीफ्यूजेस, इनके एनरिच्ड यूरेनियम जो भी 1000 पाउंड या 450 किलोग्राम जो बोले आप, जो इनके पास हाईली एनरिच्ड है 60% ऐसी
बातें अमेरिकन इंटेलिजेंस एज वेल एज आईएईए ने अलग अलग फोरम्स पे की हैं कि इनके पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है। 60% एनरिच्ड यूरेनियम को वेरी क्लोज टू वेपन ग्रेड माना जाता है, हम्म। क्योंकि वहां से फिर वेपन ग्रेड बनाने में ज्यादा वक्त और ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। हम्म। तो इस वजह से ये सारी एजेंसीज ने ये मान रखा है कि अब जो इनका एक्सेस रोका गया है नातान्ज में या बाकी जगहों पे जहां ईरान ने ये सेंट्रीफ्यूजेस अंडरग्राउंड छिपा रखे हैं या इंडस्ट्रीज के अंदर रखे हैं, हम्म। इसका मतलब वो कुछ कर रहे हैं। बट मेरे मेरे एनालिसिस के हिसाब से दे वर नोवेयर क्लोज टू मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन एट ठीक दिस है। स्टेज। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है जी। ठीक है, माथुर साहब आप कैसे देख रहे हैं? अगर ये प्रोपेगेंडा भी है तो साबित कैसे होगा? ये कि एंट्री तो बैन कर रखी है ईरान ने, घुसने नहीं दे रहा है, कैसे पता चल पाएगा? जी ऐसा है कि जो लड़ाई होगी तो उस समय जो दावा कर रहे हैं कि हमारा एटम बम है, एटम बम इनको प्रस्तुत करना पड़ेगा दुनिया के सामने। एक बात ये है। दूसरा, कल हम चर्चा कर रहे थे यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन की जो हमारी चर्चा थी उसमें पॉइंट ये निकल के आता है, यूक्रेन के साथ अगर समझौतावादी स्थिति बनती रूस की, तो रूस ही सारे परमाणु बम जो बन रहा है वहां पे ईरान के अंदर, उसके पीछे रशिया ही है पूरा का पूरा। उसके साइंटिस्ट ही वहां पे काम कर रहे हैं। इनको पहले इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन देकर हटा दिया था कि हम बम विस्फोट करने वाले हैं, आप लेके तो अमेरिका से, ईरान से वो लोग हटके चले गए जो बच गए साइंटिस्ट। फिर भी कुछ लोगों ने तैयारी करके रखी भी अगर वहां पे, तो उससे बचने का तरीका सीधा ये है कि या तो आप प्रस्तुत करो लड़ाई है, और इनकेस अगर ऐसा होता है, कंफर्मेशन आ जाती है, अभी तो खाली घोषणा हुई है ऐसा हो रहा है, पर अगर मान लीजिए कंफर्मेशन आ जाती है या इनके पास, ईरान के पास एटम बम आ गया है, तो ये एक इस्लामिक बम होगा। बाकी आसपास के इस्लामिक देश भी उससे परेशान होने वाले हैं। और अगर इसके बाद ऐसा पता चल जाता है तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा इनको, अमेरिका में बॉम्बार्डिंग करेगा, तो ये न्यूक्लियर वॉर होगा ये। और इसराइल के पास ऑलरेडी 14 एटम बम्स हैं, उसने मगर अभी तक एटम बम यूज नहीं किए हैं। ये ऐसी बेवकूफी करने वाला देश है ईरान, हाँ। ये अपने देश की जनता को मरवाएगा। क्योंकि ये जो कल गड़बड़ करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो लोग इनकी देश की जनता को बचाए हुए हैं कि जनता देश की बची रहे, क्योंकि जनता देश की महत्वपूर्ण है, और उसकी बचाने की कोशिश करते हुए वो जनता, जो कट्टरपंथी वहां बैठे हुए हैं ईरान के अंदर, जो लड़ाई हाँ। झगड़ा करा रहे हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं, नहीं, जिनका देश सिर्फ की इंटरेस्ट ये है जनता कि को लोग मरे। बचा रहे हैं या फिर ये वो नॉर्थ कोरिया वाले रास्ते पर चल रहे हैं कि अपना दबदबा बनाएं और सारे नियम कायदे कानून जो है वो ताक पर रखें? क्योंकि अंत में ये बात हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर शक्ति अगर है किसी देश के पास तो उस पर जल्दी से कोई हावी नहीं होता है। हाँ, ये एक धारणा बनी हुई है लोगों की कि अगर न्यूक्लियर स्टेट है हमारा, हाँ। पर उसमें कैसा है कि सामने वाला कैसा, उसकी भी इंटेंशंस देखनी पड़ती है। जैसे कि एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा आपको कि पाकिस्तान के पास भी 2 बम थे, या कुछ बम थे। 99 की लड़ाई जब हुई, बिल क्लिंटन ने भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को बोला कि न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, आप भी न्यूक्लियर स्टेट है, आप लोग बैठ के बातचीत करो, नहीं तो पाकिस्तान आपके ऊपर एटम बम डाल देगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन पे एक ही वर्ड बोला बिल क्लिंटन को कि अगर पाकिस्तान भारत पर एक एटम बम डालेगा तो हम भी मान रहे हैं कि हमारा भारत का एक शहर नष्ट हो गया। पर कल जो पाकिस्तान के साथ होगा, हम पूरे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे, हमारे पास इतने एटम बम है। 2 मिनट पूरी बात वार्ता खत्म हुई। उसने कहा ठीक है, आप लोग शांति, मैं शांति स्थापित करने की बात करता हूँ, तो वो ठंडे पड़ गए। तो ये जो ईरान के साथ जो होने वाला, यही होने वाला है। अगर ये धमकी देंगे तो सामने अमेरिका बैठा है, 14 बम लेके इसराइल बैठा है, ये 2 देश काफी है। और अगर लड़ाई मनोज जी, ये भी तो देखना होगा, ये ईरान धमकी दे रहा है या फिर ये डिफेंसिव मोड में खेल रहा है? क्योंकि अभी जो फिलहाल सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें ईरान को ये पता है कि अमेरिका बात बात पे उसको सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, और ना आर्थिक प्रतिबंध वगैरह काम नहीं कर रहे फिलहाल। सो ऐसा है कि आपको लग रहा है ईरान ये डिफेंसिव मोड में कर रहा है या फिर ये अटैकिंग मोड में इस तरह की तैयारियां, या फिर ये जो भी प्रोपोगेंडा हम जिसका जिक्र कर रहे हैं? अनम्यूट कीजिए प्लीज। ईरान जो है एनपीटी का सिग्नेचरी है, वो साइन कर चुका है एनपीटी पे, और उनका ये है कि वो आपको न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। लेकिन जिस तरह से ईरान जो सैंक्शंस अमेरिका जो लगाया हुआ है पिछले 40-50 साल से, जो है वो फेस कर रहा है, और इस तरह का स्टेटमेंट अभी पुष्टि करना अभी बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से ईरान जो है परेशान फेस कर रहा है जो, और अमेरिका जो है वो धक्का रहा है, तो स्वाभाविक है कि ऐसा लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकल या डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए इस तरह की बात आ रही है। अगर सही भी अगर है तो इसमें डिक्लेरेशन वर्ल्ड लेवल पे करना पड़ेगा। और चूंकि बहुत दिनों से जिस तरह से अब ईरान जो है फेस कर रहा है, स्वाभाविक है कि, और हम लोगों ने देखा कि अमेरिका
अंडर ओबामा ने भी जो है उस पर ऑब्जर्वेशन लगाया था कि नहीं बना पाया, तो बहुत कोशिश किया। और डोनाल्ड ट्रंप का भी युद्ध का भी यही रीजन कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर बम ईरान को नहीं बनाने देंगे। लेकिन अब न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो है ईरान जो है बहुत दिन से कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से वो इस युद्ध में जो है एडवांटेज कंडीशन में पोजीशन में आ गया है वो ईरान, तो स्वाभाविक है कि और एक जीने मरने का भी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, तो स्वाभाविक है कि ईरान जो है जरूर बनाएगा। अभी अगर ये बात सही है तो सही भी हो सकता है, अगर ये बात गलत भी हो तो आने वाले समय में ईरान जो है जरूर इस तरह का स्टेप लेगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका का वन साइडेड थ्रेट ईरान पे आता है, ये कंटिन्यू ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का भी एक स्टेटमेंट आया था कि सऊदी अरब को भी जो है वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहिए और जो भी होगा हम देंगे, लेकिन उसके लिए उसको जो है अब्राहम अकॉर्ड में जो है साइन करना पड़ेगा और तरह का उन्होंने बताया था। तो जिस तरह से वो अपने डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिचुएशन बना के रख दिया है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, आज अगर ईरान बनाएगा तो फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के दूसरे कंट्रीज़ भी जो है इसी तरह का एटम बम बनाएंगे, और लग रहा है कि एक होल उस एरिया में हो सकता है। तो अभी इसका पुष्टि करना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये संभावना ज़रूर है कि ईरान जो है वो ज़रूर बनाएगा, आज बनाए कल बनाए वो ज़रूर बनाएगा। ये इस तरह का जिस तरह से थ्रेट जो है वो अमेरिका से ऑलवेज रहा है। और सही बात बताया कि जिस तरह से आइसोलेशन में जो है ईरान अभी रह रहा है, वो नॉर्थ कोरिया सेकेंड नॉर्थ कोरिया भी बन सकता है, क्योंकि वो जिस तरह से वो आइसोलेशन में रहने के बाद किसी कंट्री पे वो डिपेंडेंट नहीं रहता है, और वो अपना सैनिक पावर हो चाहे डिफेंस पावर हो वो बढ़ाने का कोशिश करता है। तो आइसोलेशन में ईरान ना रहे तो अमेरिका के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार्ता होने से, रिलेशनशिप होने से तरह तरह का यही जो है आइसोलेशन का तो नतीजा है कि restrictions वो लगा आर्थिक प्रतिबंध जो है वो काम नहीं आ रही, और एक अलग ही विचारधारा है ईरान में रहने वाले लोगों की, वहाँ के नेतृत्व की। साई साहब, आपके हिसाब से ये जो प्रोपोगेंडा आप जिसे कह रहे हैं, आपने कहा कि नहीं यकीन होता कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा होगा, ये प्रोपोगेंडा क्यों ईरान इस वक्त कर रहा है टाइमिंग के हिसाब से? क्या ये अमेरिका पर प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स हैं, या फिर अमेरिका को ये बताने की टैक्टिक्स है कि तुम जो करना है कर लो और हम अपने हिसाब से ही चलेंगे, और हम ये जिस बात को मतलब पहले हम इनकार कर रहे थे कि परमाणु हथियार हम नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी हमें बार बार पोक किया गया, अब हम परमाणु हथियार बनाएंगे? मीनाक्षी, इसमें अलग अलग पहलू हैं। एक है कि ईरान कह रहा है, ईरान में कौन इस वक्त है जो ऑफिशियली इस बात को क्लेम करे या ऑथराइज किया गया हो जिसे कि आप ऐसा बोलें, कि क्या वो कोई न्यूज एजेंसी है या आईआरजीसी का कोई गुट है या प्रेसिडेंट ऑफिस कह रहा है। तो ईरान का क्लेम किस लेवल से आ रहा है, किसी भी क्लेम की मैं बात कर रहा हूं, उसको आज के वक्त में यू हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली कि वो किस एजेंसी की तरफ से, सूत्र क्या है जो ये कह रहे हैं कि ईरान बनाने वाला है। क्योंकि हमने देखा था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, कि इराक ईरान वॉर में पूरा का पूरा वॉर टुवर्ड्स द एंड कंसंट्रेटेड था इस तरह की गुप्तचर इनपुट्स पे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखे हैं इराक ने, और पूरे इराक को नेस्तनाबूद कर दिया अलाइड फोर्सेस ने बम्बार्डमेंट करके। और युद्ध जब 1988 में खत्म हुआ था, उसके बाद 27 नेशंस कोलिशन, 27 से 30 देशों के कोलिशन के साइंटिस्ट ने, एटॉमिक साइंटिस्ट ने इराक का चप्पा चप्पा छान मारा सीआईए के उन क्लेम्स को कंफर्म करने के लिए कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक कहां किस फैक्ट्री में बना रहा था। और कई महीनों की खोज के बाद रिपोर्ट्स आई कि कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला। एक्चुअली जिन केमिकल फैक्ट्रीज की वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात सीआईए अपनी रिपोर्ट में कर रही थी, ये 27 नेशन के साइंटिस्ट ने ये पाया कि वहां बच्चों के मिल्क पाउडर्स बन रहे थे। सिमिलरली अब आप जंप कर जाइए कुछ डिकेड्स आगे, अमेरिका ने ये जो एक्सक्यूज लिया है कि ईरान वाज वेरी क्लोज टू मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन, और पिछले साल जो उन्होंने हमला किया था उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपीटेडली बोला कि हमने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया है, नेस्तनाबूद। अगर आपने पिछले साल जून में ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को नेस्तनाबूद कर दिया था, ऑब्लिटरेट कर दिया था, हेवी बम्बार्डमेंट की थी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर,
तो अब ये 28 फरवरी के आगे जो आप बार बार कह रहे हैं कि we don't want Iran to have a nuclear weapon. Iran shall never have a nuclear weapon. Oh, you said that they have never had and you have finished it. You have obliterated. ये word use किया आपने. राइट। तो या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप अब झूठ बोल रहे हैं। और ईरान के दावों का क्या ही करे, उन बेवकूफों को इतना नहीं पता कि एक डेटरेंट की तरह यूज करते हैं इस तरह के प्रोपेगेंडा को नेशंस कि हमारे पास है, हमारे पास ये हथियार है। लेकिन जब डेटरेंस खत्म हो गया, जब युद्ध शुरू हो गया, उस वक्त इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट्स देने से किसको फायदा हो रहा है? अमेरिका को। कि अगर अमेरिका कह रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते हैं और आप कह रहे हैं हम तो बनाने वाले हैं जी, तो युद्ध चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि अभी तक तो ये माना जा रहा था कि अमेरिका जो दावे कर रहा है वो गलत है, निराधार है। भाई ईरान लगातार कह रहा है कि नहीं है हमारे पास, ना हमारी इंटेंशन है। लेकिन अब तो आप उसी बात पर आ गए। अब आप प्रूव करें या जो करें, लेकिन अब वो विक्टिम कार्ड आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रडिक्ट किया ना। आपने अपने ऑफिशियल स्टैंड को कॉन्ट्रडिक्ट किया और अमेरिका के हाथ में एक और बेटन दे दिया, इजराइल को एक और बेटन दे दिया। देखो जी, वो कह रहे हैं। और एक चीज और जो कि आपके दर्शकों को जस्ट फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट कॉशन होना चाहिए, ईरान के अंदर क्या हो रहा है मोनिका, इसको हम उस चश्मे से ना देखें जो अल अरेबिया, अल जजीरा और उनके सपोर्टिंग जो अमेरिकन जो CNN एंड ऑल ऑफ देम। ईरान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है जिसकी हमें कोई खबर नहीं है। पिछले 3, 4, 5 दिनों से ईरान में तेहरान के अगल बगल 9 to 5 सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मैसिव एक्सप्लोजन्स किए जा रहे हैं, आधिकारिक तौर पे अनाउंस करके। ये एक्सप्लोजन्स क्यों हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, कितने बॉम्ब्स वहां पे अनएक्सप्लोडेड छोड़ दिए ईरान के तेहरान के अगल बगल अमेरिका ने और इजराइल ने। बहुत अनलाइकली होता है इस तरह के अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स को एक एक्सीडेंट माना जाता है कि बॉम्ब गिरा लेकिन एक्सप्लोड नहीं किया, इसका मतलब फ्यूज खराब था या कुछ और टेक्निकल एरर। तो उन बॉम्ब्स को एक्सप्लोड करना एक कंटेन्ड एटमॉस्फेयर में किया जाता है। कितने बॉम्ब्स ऐसे पड़े हुए हैं? नहीं, ईरान कुछ और कर रहा है। सिमिलरली ईरान की इकोनॉमी, दे आर इन बैड कंडीशन, क्योंकि 28 फरवरी के पहले जितनी भी नाकेबंदी नहीं हुई थी, जितने भी सैंक्शंस लगे हुए थे, वो फेल कर रहे थे, क्योंकि ईरान पीछे के चैनल से तेल बेच रहा था। इस्लामिक नेशंस ईरान को हेल्प कर रहे थे,